ड्रामा सीरियल पत्थर की नई आने वाली एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। यहाँ अभी भी वलीद को तसल्ली नहीं है और वो परेशान रहता है मनाहिल के लिए, क्योंकि उसको ये लगता है कि मनाहिल खुश नहीं है अपने घर में, इसलिए वो बार बार अपनी माँ से ही कॉल करवा देता है। यहाँ आज फर्स्ट टाइम मनाहिल कॉल कर देती है तो काफ़ी ज़्यादा वलीद की माँ खुश होती है और उससे वादा लेती है कि तुम मुझे अपनी माँ समझती हो तो मुझे अपने हर दुख दर्द शेयर करोगी, और उसके साथ साथ ये रियलाइज़ करवाती है ताकि उसको अंदर जो तकलीफ़ खाई जा रही है वो उसके साथ बांट दे, और उसके अपने होने का एहसास दिलाती हैं ताकि मनाहिल उनका अपना गम जो है उनके साथ शेयर कर ले। मनाहिल को कोई तकलीफ़ है क्योंकि वो जानते हैं मनाहिल जिस घर में रह रही है उसको उस घर में सुकून से नहीं रहने दिया जाएगा, और वो लोग इस काबिल नहीं है जहाँ मनाहिल रह रही है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि मनाहिल के साथ वो ज़्यादती करने पर ज़रूर करेंगे, लेकिन यहाँ उसके साथ ज़्यादती ना हो पाए इसलिए मनाहिल को वलीद की माँ कॉल करती है और उसे तसल्ली देती हैं और उसे कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम्हें जब भी कोई तकलीफ़ होगी तो तुम मुझसे ज़रूर शेयर करोगी। तो यहाँ मनाहिल उनसे वादा करती है और उन्हें यही कहती है कि मुझे जब भी कोई तकलीफ़ होगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ मनाहिल आखिरकार अपने दिल का हाल बताने की पूरी तरह कोशिश करेगी, क्योंकि वो जानती है कि उसका इस दुनिया में उनके अलावा और कोई नहीं है और यहाँ उसकी मुश्किल हल होने वाली नहीं है। उसकी बहुत सारी ज़िंदगी पड़ी और यहाँ वो इन माँ बेटियों के दरमियान फंस के अब नहीं रहना चाहती। यहाँ दूसरी जानिब हन्नान की नज़र अब मनाहिल पर है। हन्नान जो है वो मनाहिल के ऊपर रोड़े डालने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ मनाहिल जो है अपने ही गम में डूबी हुई है और अपनी ही सोचों में डूबी हुई है। यहाँ पीछे खड़ी ज़ारा जो है वो देख लेती है हन्नान को और हन्नान के पास फ़ौरन चली आती है और यहाँ ज़ारा को भी गुस्से करती है और उसे यही कहती है कि हन्नान तुम्हारे भाइयों जैसा और तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम उसके सामने किस तरह खड़ी हुई हो। और यहाँ हन्नान को भी गुस्से करती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हन्नान चूँकि ठहरा एक बदनज़र इंसान और वो तो किसी पर भी नज़र रखने को लिए तैयार रहता है और उसकी नज़रें अच्छी नहीं है, और कुछ हद तक वो ज़ारा ख़ुद भी इसके बारे में जान चुकी है कि हन्नान किसी लड़की के साथ भी अफेयर चला सकता है। जब वो इसके साथ चला सकता है तो वो किसी लड़की को भी साथ अफेयर चला सकता है, और यहाँ अब इसको अपना भी गम पड़ जाएगा कि कहीं वो मनाहिल जो है वो हन्नान के साथ अफेयर न चलाना शुरू कर दे, क्योंकि यहाँ मनाहिल भी तो एक तलाक़ याफ्ता इंसान है और यहाँ हन्नान भी जो है वो एक जवान है, और हन्नान अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह कोशिश करेगा मनाहिल पर डोने डालने की, लेकिन वो नाकामयाब रहेगा। और यहाँ दूसरी जानिब ज़ारा को भी इस बात का डर है और ज़ारा कुछ हद तक जान चुकी है हन्नान के बारे में, लेकिन वो सब कुछ बता नहीं पा रही अपनी माँ को और अपने घर वालों को, क्योंकि वो जानती है कि जिस सब में जो भी किया जिस चीज़ का भी किया धरा है वो सब उसकी ज़िम्मेदार वो ख़ुद है। यहाँ दूसरी जानिब आखिरकार वलीद की माँ और वलीद के सामने अपना मुंह खोल ही देती है मनाहिल कि मुझे तलाक दे चुका है ज़ैन, और यहाँ ज़ैन की माँ जो है अभी भी ढिठाई पर अड़ी हुई है और वो यही चाहती है कि मनाहिल अपना मुंह बंद रखे और उसे अपनी बचपन से पालने का उसे वास्ता देती है और उसे इस बात के लिए प्रेशराइज़ करती है कि मैं तुम्हें आज तक पाला पोसा और बोलना इसलिए नहीं सिखाएगा ताकि तुम मुझ पर झूठ लगा सको। लेकिन यह मनाहिल आखिरकार कह ही देती है सबके सामने और वलीद की माँ के सामने कि मैं वो बता रही हूँ जो सच है, जो आज तक मुझसे आप छुपवाती आई हैं। मुझे ज़ैन तलाक दे चुका है। ये सब सुनकर वलीद और उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनका शक सही निकला। वलीद का दिल तो पहले से ही तसल्ली नहीं था, इसलिए वलीद ने फिर भी खबर रखी मनाहिल की। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।